नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और कैसे हैं फ्रेंड्स, अच्छे हैं? चलिए भगवान भोलेनाथ जी से यही प्रार्थना है कि वो आप सबको स्वस्थ रखें, मस्त रखें और हमेशा खुश रखें। और आप सबको हैप्पी दिवाली फ्रेंड्स। माँ लक्ष्मी की कृपा आशीर्वाद हमेशा आप सब पर बनी रहे, जिससे कि आप सबका घर जो है वो धन से, धान्य से बिल्कुल भरा पूरा रहे। कभी किसी चीज की कमी आपके घर में ना आए, हमेशा सुख समृद्धि आपके घर में भरी रहे। ओके डियर, तो चलिए जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है वो ये है कि आखिर आप में ऐसी क्या बात है जिसकी तारीफ करते हुए लोग नहीं थकते हैं। ओके, तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मुझे दिखाई दे रहा है कि लोग आपके बारे में कहते हैं, बातें करते हैं कि अगर आपसे कोई चीटिंग करता है, धोखा करता है, तो आप बोलना जानते हैं, आप जस्टिस करना जानते हैं। जैसे कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि चुप रह जाते हैं हर चीज में, अपने लिए बोलते नहीं हैं। देखिए, ये हो सकता है कि आप अपने लिए बोलते हो या फिर कहीं कहीं हो सकता है कि दूसरों के लिए बोलते हो, डिपेंड करता है। बट कुछ तो ऐसा है आप में जहां पे अगर कहीं धोखा होता है, कहीं चीटिंग होती है, मान लीजिए कि कहीं किसी ने आपको चीट किया, किसी ने आपको धोखा दिया, किसी ने पैसे हड़प लिए, किसी ने कुछ हड़प लिया, या फिर मान लीजिए कि काम हुआ सिर्फ या फिर मान लीजिए कि किसी शॉप पे जाके आपने कुछ सामान खरीदा, उसका रेट कम था बट सामने वाले ने ज्यादा बता दिया, तो ये भी एक तरह का चीटिंग होता है। या फिर अगर किसी ने आपसे कुछ हड़प लिया, कुछ छीन लिया, तो जिस भी तरह की चीटिंग, मुझे यहाँ पे पैसे वगैरह से रिलेटेड दिखाई दे रहा है कि अगर आपसे कोई धोखा करता है, झूठ बोलता है, चीटिंग करता है, तो आप स्टेप लेना जानते हैं, अपने लिए बोलना जानते हैं, आप जानते हैं कि जस्टिस कैसे करना है, बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। आपको कोई चीट नहीं कर सकता। पहली बात, क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि आप बहुत ही ज्यादा समझदार इंसान हैं। जैसे ऐसा होता है ना कि मान लो कोई बेवकूफ है, उसको लोग कुछ भी हिसाब बता देते हैं या फिर कुछ भी बोल देते हैं, यहाँ खर्च हो गया, वहां खर्च हो गया, या फिर कोई भी सामान सामने वाले को चीट करता है, धोखा देता है और उसे बेवकूफ बना देता है। तो आपको बेवकूफ बनाना इतना आसान नहीं है। अगर कोई आपको चीटिंग करेगा, धोखा देगा, तो आप अपने लिए स्टेप लेना जानते हैं, आप न्याय करना जानते हैं। ये चीज लोगों को बहुत अच्छी लगती है। हो सकता है कि ये न्याय आप अपने लिए करते हो या फिर दूसरों के लिए भी करते हो, डिपेंड करता है। बट ये जो आपकी क्वालिटी है ना, ये लोगों को बहुत अच्छी लगती है, इसीलिए लोग आपके बारे में तारीफ करने से चूकते नहीं हैं, थकते नहीं हैं। दूसरी चीज, लोगों का ऐसा मानना है कि अगर कोई इंसान आपके पास है या नहीं है, या फिर कोई भी चीज आपके पास है या नहीं है, जैसे कि मेरे कहने का मतलब है कि देखिए, ये जिंदगी है ना, कोई भी 100% सेटिस्फाइड नहीं है अपनी लाइफ से, क्योंकि किसी की लाइफ में रिलेशंस अच्छे नहीं हैं, कोई फाइनेंशियली पूरी तरह से स्टेबल नहीं है, या फिर जिस भी तरह की दिक्कत आपकी लाइफ में है। मान लीजिए कि कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपसे रिश्ते नहीं रखे हैं, या फिर आपने उनसे रिश्ते नहीं रखे हैं, भले दोनों तरफ से कुछ भी हो। देखिए, अगर सामने वाले ने आपसे रिश्ता नहीं रखा होगा तो भी आप अपसेट हो सकते हैं, या फिर आपने रिश्ता नहीं रखा है सामने वाले से, तो कुछ ना कुछ तो रीजन होगा, आप कहीं ना कहीं हर्ट हुए होंगे, तभी तो आपने कांटेक्ट नहीं रखा है। तो जो कुछ भी रीजन है,
कुछ कमियां आपकी लाइफ में है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। ये कमियां रिश्तों में हो सकती है, ये कमियां पैसों को लेकर हो सकती है, या फिर ऐसा हो सकता है कि दोनों चीजों को लेकर हो सकती है कि फाइनेंस भी सही नहीं है, रिलेशंस भी अच्छे नहीं है, मे बी। लेकिन लोगों को ऐसा लगता है कि जिस भी तरह की कमी आपकी लाइफ में हो, लेकिन आप जिंदगी जीना जानते हैं, आप अपनी लाइफ को एंजॉय करना जानते हैं, खुशी से रहना जानते हैं, और हो सकता है कि इसके लिए आपने काफी साधना भी किया है, मेडिटेशन किया है। इसकी वजह से आज आप समझ पाए हैं इन चीजों का अर्थ कि खुश कैसे रहना है, भले हमारी लाइफ में कोई चीज हो या ना हो, है ना। ये एक बहुत बड़ी बात होती है डियर। अगर इंसान छोटी छोटी चीजों में दुखी रहने लगे ना, तो सारी जिंदगी दुखी ही रहेगा, क्योंकि किसी की भी लाइफ पूरी तरह से परफेक्ट नहीं है। कोई अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड नहीं हो सकता है, क्योंकि कुछ न कुछ कमी हमेशा लाइफ में चलती ही रहती है। लेकिन आप एक ऐसे पर्सन है ना जो दुख में भी मुस्कुराना जानते हैं। आप अपने उस साइड को ज्यादा देखते हैं जो साइड अच्छी है। I mean, जहां कमी है ना, उस चीज को आप थोड़ा सा दूर करते हुए चलते हैं, क्योंकि कमी को देखेंगे तो रोएंगे, और जो चीज अच्छी अगर आप उन चीजों को देखेंगे तो आप क्या करेंगे? हंसेंगे, आप एंजॉय करेंगे। तो भले कोई आपके साथ है या नहीं है, भले कुछ आपके पास है या नहीं है, लेकिन आपको अपनी लाइफ को जीना कैसे एंजॉय करना है अपनी जिंदगी को, ये आप बहुत भली भांति जानते हैं, और इसीलिए आप अपनी लाइफ में काफी खुश रहते हैं। तो आपकी ये कला भी लोगों को बहुत अच्छी लगती है। हो सकता है कि इसके लिए आपने काफी मेडिटेशन किया है, ध्यान किया है, बहुत कुछ किया है, तब जाकर के कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में इस तरह के चेंजेस आए हैं। डियर, आप मेंटली ना बहुत ज्यादा स्ट्रांग हैं, बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट होंगे, बहुत ही ज्यादा क्रिएटिव होंगे। क्रिएटिविटी आपके अंदर बहुत ज्यादा है, हर चीज को समझने की क्षमता है। जिसकी वजह से अगर कोई चीज आपके पास से चली भी जाती है ना, या फिर आप थोड़ी देर के लिए परेशान होते भी हैं, मान लीजिए कि आप कोई क्रिएटिव वर्क कर रहे हैं, कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें आपको थोड़ी देर के लिए हो सकता है कि आपको फेलियर देखना पड़ता है, या फिर आपने फेलियर देखा है, लेकिन आप दिमाग से इतने तेज हैं, इतने स्ट्रांग हैं, इतने समझदार हैं कि हो सकता है उस पर आपने काम किया है और आप आज के डेट में काफी स्टेबल होने लगे हैं अपने करियर में, या फिर आप स्टेबल हुए हैं। आप या तो धीरे धीरे स्टेबल हो रहे हैं, या फिर ऑलरेडी आपने स्टेबिलिटी पा ली है, जिसकी वजह से आप काफी सुकून में रहते हैं, शांति में रहते हैं, बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेते आप अपनी लाइफ में। ये चीजें लोगों को बहुत अच्छी लगती है और लोग इसके बारे में बोलते हैं। अगर आप कोई चीज पाना चाहते हैं तो उसके लिए आप भरपूर प्रयास करते हैं, अपनी तरफ से आप अपना 100% देते हैं, बहुत ज्यादा हार्डवर्क करते हैं उस चीज के लिए। अगर आप चाहते हैं कि मुझे ये चीज चाहिए, या फिर मुझे ये चीज पाना है, या फिर मुझे ऐसा करना है, तो उस चीज के लिए आप तब तक हार्डवर्क करते हैं जब तक आप उस चीज को पा नहीं लेते। अगर आपकी लाइफ में कोई चीज इम्बैलेंस है, फाइनेंस है, करियर है, रिलेशनशिप है,
और आप चाहते हैं कि मुझे उस चीज को ठीक करना है, ये चीज मेरी लाइफ में इम्बैलेंस नहीं रहनी चाहिए, तो आप उस चीज के पीछे तब तक अपना एफर्ट लगाते हैं जब तक वो चीज सही नहीं हो जाती। और ये चीज लोगों को बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि आप एक बैलेंस्ड इंसान हैं। आप अपनी लाइफ को बैलेंस करना जानते हैं। आप अपनी कमियों को, आपकी लाइफ में जो भी कमी है, उस कमी को दूर कैसे करना है, कैसे अपनी लाइफ को परफेक्ट बनाना है, कैसे अपनी लाइफ को बैलेंस करना है, ये आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं। आप अगर कोई चीज शुरू करते हैं या फिर आपने कोई चीज शुरू की, तो उस चीज को आप कंप्लीट करना भी जानते हैं। ऐसा नहीं कि चलो शुरुआत तो कर दी, फिर उसके बाद में आपका इंटरेस्ट ही खत्म हो गया, या फिर आपने एक्सक्यूजेस देने शुरू कर दिए कि भाई ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, टाइम नहीं मिला, या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत है, या फिर ऐसा है वैसा है, बहुत ज्यादा हार्ड है, मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह के एक्सक्यूजेस देना आप नहीं जानते। आप उन चीजों को अचीव करना जानते हैं, क्योंकि आप बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हैं। हर तरह की नॉलेज आपके पास है, हर तरह की नॉलेज, जिसकी वजह से आपके नॉलेज, हार्डवर्क, इन सब की वजह से आपने अपनी लाइफ में बहुत कुछ पाया है। और अब आप वहां पे हैं। देखिए, आपने सहा भी बहुत कुछ है, बहुत कुछ झेला है, बहुत कुछ सहा है, लेकिन अब वो समय है जहां पे आपको अब आपकी मेहनत का फल मिल रहा है, क्योंकि आपने मेहनत किया है, आपने मेहनत की है, आप मेहनत से पीछे नहीं हटे हैं, आपने अपनी नॉलेज का भरपूर इस्तेमाल किया है। अगर डिवाइन ने आपको ज्ञान दिया है तो उस ज्ञान का इस्तेमाल कैसे करना है ना, वो कोई आपसे सीखे। आपने अपने ज्ञान का पूरा इस्तेमाल किया, पूरा यूज किया है, जिसकी वजह से आज आपको आपकी मेहनत का फल मिल रहा है या मिला है। तो ये भी लोगों ने देखा है, लोगों ने आपको समझा है, लोगों ने आपकी इस कठिन परिश्रम को देखा है, जिसकी तारीफ लोग करते हैं। इस चीज की तारीफ लोग करते हैं। भले आपकी लाइफ में किसी भी तरह की कमी आई हो, किसी भी तरह की दिक्कतें आई हो, कितनी भी तकलीफ आपने देखी है, जिंदगी ने आपको जो दिखाया, जिस भी मोड़ से आपको लेकर गए, आप उस मोड़ पे चलते रहे। यानी कितनी भी दुख तकलीफ आई, आपने जिंदगी जीना नहीं छोड़ा, आपने हार नहीं मानी, आपने गिव अप नहीं किया। और हो सकता है कि इसी की वजह से आज आपकी लाइफ में सब कुछ है। सब कुछ है। कितना भी बुरा समय आपने देखा, कितनी भी बुरी स्थिति आई आपकी जिंदगी में, लेकिन फिर भी आप डटे रहे। जिसकी वजह से आज आपकी लाइफ में सब कुछ है। ये बातें भी लोग जानते हैं डियर, और इसलिए भी आपकी तारीफ करते हैं कि कितना भी सुख आए, दुख आए, प्रॉब्लम्स आए, आप अपने मन को शांत रखते हैं, आप लड़ाई झगड़े नहीं करते। बहुत ज्यादा ओवर स्ट्रेस नहीं होते हैं आप।
और जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आज आपकी लाइफ में आई थिंक काफी सारे अबंडेंस हैं, बहुत सारे अबंडेंस को आपने अट्रैक्ट किया है। तो आज आपकी लाइफ में बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। वो सब सिर्फ और सिर्फ आपके कठिन प्रयास, आपकी कड़ी मेहनत, आपकी पेशेंस, आपकी नॉलेज, इन सब चीजों की वजह से है। और इसकी लोग काफी तारीफ करते हैं कि आज आपकी जिंदगी कंप्लीट है, वो सिर्फ आपकी वजह से है। तो इन सब चीजों की वजह से लोग आपकी तारीफ करते हैं। डियर, अगर रीडिंग रेजोनेट की हो, अगर पसंद आई हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना ढेर सारा प्यार दीजिएगा। ओम नमः शिवाय लिखना मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।